शरद पूर्णिमा की महारात्रि में भगवान ने विचार किया, सारी गोपियां पूर्णतः मन इनका निर्मल हो चुका है, क्योंकि गोपियों का नियम है प्रातः काल 4 बजे उठना, यमुना में जाकर के स्नान करना, माता कात्यायनी का पूजन करना, और कात्यायनी का पूजन करके और माँ कात्यायनी से मांगना। कोई गोपी चाहती है कन्हैया हमको भाई के रूप में मिल जाए, कोई चाहती है बेटे के रूप में मिल जाए, कोई चाहती है पति के रूप में मिल जाए, कोई चाहती है मित्र के रूप में मिल जाए। और जब उनका अटूट विश्वास भगवान में हो गया तो शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में मेरे प्रभु ने, शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ी विशेष रात्रि होती है। संपूर्ण 365 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई रात्रि होती है तो वो शरद पूर्णिमा की ही रात्रि होती है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ में उदय होते हैं, और बाकी पूरे साल चंद्रमा कुछ कुछ कलाओं के साथ उदय होते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण कलाओं के साथ में होते हैं। बाहर चंद्रमा के प्रकाश में हम खीर बनाते हैं ना, कोई खीर बना रहा है, कोई रबड़ी बना रहा है, कोई दूध बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, औषधियां उससे प्राप्त होती है उस दिन चंद्रमा से। तो ऐसी दिव्य मधुर रात्रि में भगवान ने गोपियों के साथ में महारास रचाया, और ऐसी बांसुरी की तान छेड़ी मेरे प्रभु ने वन में जाकर, मधुबन में जाकर के अधरों के ऊपर अपनी बांसुरी को लगाया, और दिव्य तान मेरे भगवान ने छेड़ी, गोपियों के कानों में पड़ने लगी। और जैसे जैसे गोपियों के कानों में आवाज सुनाई दी, इतनी मधुर बांसुरी भगवान ने आज बजाई है, जो जहां थी, जैसा काम कर रही थी, वैसे के वैसे ही दौड़ लगा दी। वो मुरली प्रेम री बजाई रे नंदलाला, रे नंद जीरा लाला में जपू थारी माला, के मुरली के मुरली के मुरली के मुरली प्रेम री बजाई रे नंदलाला, मुरली प्रेम बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली मधुर बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ नंद जीरा लाला में जपो थारी माला, नंद जीरा लाला में जपो थारी माला, ओ नंद
में सुनी फुलड़ा 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 तोड़ती छोड़ी आई रे नंदला फुलड़ा तोड़ती छोड़ी आई रे नंदला नंदला रे गोपाला ओ नंदला रे भजा गोपाला हो मुरली जोर की बजाई रे नंदला मुरली जोर की बजाई रे नंदला भगवान की बांसुरी की जब आवाज सुनी तो जो गोपी जहां थी जिस स्थिति में थी वहीं से दौड़ लगाने लगी। कोई गोपी भोजन बना रही थी, भोजन बनाते बनाते कोई फूल तोड़ रही थी, फूल तोड़ते तोड़ते कोई अपने बच्चों को खिला रही थी, कोई अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी। सब जैसा काम जहां जैसा चल रहा था वैसे ही छोड़ करके चली और श्रृंगार कर करके गई है। माताओं को कहीं 10 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकलना हो तो पहले कांच के सामने, तो गोपियों को तो भगवान के पास जाना था। दिव्य सुंदर श्रृंगार किया और कुछ गोपियां तो इतनी जल्दी में थी, इतनी भाव विभोर हो गई कि वो सब कुछ अपना भूल गई। वो बांसुरी की तान को सुन के जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा श्रृंगार कर लिया बेचारियों ने। एक ने तो ऐसा कर लिया, होठ वाला आइटम आंख में लगा लिया और आंख वाला होठ में पोत दिया। ऐसा अद्भुत श्रृंगार। और एक गोपी को उसके पति ने नहीं जाने दिया, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा लगा दिया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इतनी रात में वन में जाना ये स्त्री के लिए अच्छी बात नहीं है। डांट के फटकार के घर में बंद कर दिया। लेकिन उनका भजन इतना प्रबल था उन गोपियों का, वो दिन रात भगवान का भजन करती थी और ऐसा भजन करती थी कि जहां अपने नेत्र बंद कर ले वहीं कन्हैया की झांकी झलकने लग जाती। कमरे में बंद है और कमरे के बंद में नेत्र बंद करके बैठ गई और जैसे मधुबन में भगवान खड़े रह करके अपने अधरों पर बांसुरी लगा करके बजा रहे हैं, उसके आंखों में नंदी लालो जल के अखियन में, नंदी लालो जल के अखियन में, ओ नंदी लालो जल के अखियन में, नंदी लालो जल के अखियन में, गोपालो 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 जल के अखियन में। वहीं से अपने घर में अपने कमरे में बैठ करके वहीं नेत्र बंद किए और नेत्र जैसे ही बंद किए, भगवान ने कैसा पीतांबर डाल रखा है, बांसुरी का रंग कैसा है, मोर पंख कैसा लगा हुआ है, मुकुट कैसा धारण कर रखा है, सारे दर्शन अपने ही घर में बैठे बैठे वहीं हो गए। ऐसा प्रबल इनका भजन था। वहीं से सारे श्रृंगार का उस गोपी ने वर्णन कर दिया अपने ही घर से। मोर मुकुट पीतांबर वाहे मोर मुकुट पीतांबर सोहा, मोर मुकुट पीतांबर वाहे मोर मुकुट पीतांबर सोहा, कुंडल झल के कानों में, वाहे कुंडल झल के कानों में, नंदी लालो झल के
दिव्य भजन, ऐसा दिव्य तपस्या थी कि जहां नेत्र बंद करती वहीं भगवान की झांकी सामने आ जाती। और देखते ही देखते एक गोपी, 2, 4, 10, 20, 50, हजारों की, लाखों की तादाद में गोपियां मधुवन में पहुंच गई है। अर्धरात्रि में चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा मानो अमृत की वर्षा कर रहे हैं, कन्हैया मधुर बांसुरी बजा रहे हैं।